If we look at the life cycle of HIV, that is human immunodeficiency virus, here you can see जो HIV virus है ये आकर बाइंड करेगा विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल CD4 रिसेप्टर्स हैं इसकी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर इसकी पेनिट्रेशन होगी, फॉलोड बाय द पेनिट्रेशन जो इसका मेन जो कैप्सिड है वहाँ से जो जीनोम है कैप्सिड के अंदर से वो रिलीज़ होगा, दैट इज़ आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनएज हैं। फिर आगे जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा आरएनए और लाइगेशन होगी फर्दर विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रेज एंजाइम। ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ जो है ये वायरल डीएनए इंटेग्रेट कर जाएगा और फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी होनी है। मैसेंजर आरएनए भी बनेगा, वायरल मैसेंजर आरएनए, और इसके साथ साथ जीनोमिक आरएनए भी बनेगा जो कि वायरस का अपना आरएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड। और जो मैसेंजर आरएनए बना है बेसिकली उसकी फर्दर ट्रांसलेशन के थ्रू स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, वायरल प्रोटीन्स, और जीनोमिक आरएनए जो है वो फिर दोबारा से असेंबली के थ्रू कैप्सिड के अंदर जाएगा और एक मैच्योर वायरन पार्टिकल बनकर बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होगा। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों ने भी इसको स्टेप वाइज ही मेंशन करना है पेपर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे पहले आपने ये बताना है जो प्राइमरी होस्ट है HIV का वो कौन है, कहाँ पर जाकर अटैक करेंगे HIV बॉडी के अंदर। प्राइमरी होस्ट HIV का है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स या CD4 और T4 सेल्स। ठीक है, रिसेप्टर्स हैं ये तो इसके, और जो मेन जहाँ पर अटैक होगा जिन सेल्स के ऊपर होस्ट बॉडी के अंदर, दीज आर द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। बेसिकली ये टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की ही। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, मतलब इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका अटैक होगा, जो बॉडी का इम्यून प्रोसेस करते हैं थ्रू आउट, इम्यून सिस्टम बना रही हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कोलैप्स करता है ये वायरस। ठीक है, सो इन एडिशन टू दीज द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा HIV और कहाँ पर अटैक कर सकता है, मैक्रोफेजेस पर भी करता है। इसके अलावा सर्टन ब्रेन सेल्स दे मे आल्सो बी अफेक्टेड। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ये इसकी फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहले वायरस जो है एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो स्पाइक का नॉब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके थ्रू जाकर किधर बाइंड कर जाएगा विद द रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल, अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन है इसकी। फिर सेकंड में आ जाता है फ्यूजन ऑफ वायरल एनवेलप विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और फ्यूजन के लिए जो था दैट वाज ग्लाइकोप्रोटीन 41, उसके थ्रू जो है वो फ्यूजन होगी और एंडोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल जो जीनोमिक है सारा वायरस का वो पेनिट्रेट कर जाएगा या रिलीज़ हो जाएगा इनसाइड द होस्ट सेल। थर्ड स्टेप में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो सिंथेसाइज करेगा, बनाना शुरू कर देगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। अब जो वायरस का अपना जीनोम था दैट वाज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फोर्थ स्टेप में जाकर ये क्या करेगा, आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द वायरल जीनोमिक आरएनए इज डिसइंटीग्रेटेड। जो जीनोमिक आरएनए टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रहा था और इसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो बने। अब जो आरएनए है जीनोमिक आरएनए वायरस का, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी बाय अनदर एंजाइम दैट इज़ राइबोन्यूक्लिएज और आरएनएज एंजाइम। इसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है दैट इज़ रेप्लिकेटेड टू फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसकी रेप्लिकेशन होगी और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ इंटेग्रेशन। ठीक है, इंटेग्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इनटू द होस्ट सेल डीएनए बाय एंजाइम इंटेग्रेस। एक और एंजाइम भी हम लोगों ने देखा था ना कि इंटेग्रेज एंजाइम भी होता है जो कि इंटेग्रेशन का काम करता है या लाइगेशन का काम करता है, जोड़ने का। किन चीज़ों को जोड़ रहा है, एक तो जो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है वायरस का, उसको किसके साथ लाइगेट करेगा या जोड़ेगा, बाइंड करेगा विद द होस्ट सेल डीएनए। राइट, अब हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें होस्ट सेल का डीएनए भी है और साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वायरस का भी है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, द इंटीग्रेटेड डीएनए इज नाउ कॉल्ड प्रो वायरस। ठीक है, हमारे पास अब प्रो वायरस बन गया है। नेक्स्ट जो 8 और 9 स्टेप है उसके अंदर बेसिकली जो वायरल मैसेंजर आरएनए हैं, आगे से फिर जब हमारे पास दोनों की इंटेग्रेशन हो गई है,
8 स्टेप में फिर फर्दर हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी बनेगा उससे वायरस का, ठीक है, और साथ साथ जीनोमिक आरएनए भी बनेगा जो वायरस का जीनोम था ओरिजिनल। तो 8-9 स्टेप में क्या होगा, जो वायरल मैसेंजर आरएनए है इट इज़ ट्रांसक्राइब्ड बाय द प्रोवायरल डीएनए बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सा होस्ट सेल का एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो फॉर्मेशन करेगा मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। एज वी ऑल नो दैट ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अब वायरल मैसेंजर आरएनए बन गया है फ्रॉम दैट प्रोवायरस, जो प्रोवायरल डीएनए था। Now, during transcription, not only viral messenger RNAs for different proteins are formed, but viral genomic RNA is also produced. यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में ना तो सिर्फ वायरस का मैसेंजर आरएनए बना है, बल्कि इसके अलावा जो जीनोमिक आरएनए है वो भी प्रोड्यूस हो गया है। मतलब दोबारा से हमारे पास अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज आ गए हैं फ्रॉम दैट प्रो वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मैसेंजर आरएनए के बनने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की मदद से, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में होस्ट सेल के, वो फर्दर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएंगे इन मैसेंजर आरएनए की मदद से। ट्रांसलेशन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए बाय द होस्ट राइबोसोम्स इनटू लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, विच आर देन क्लीव्ड बाय द वायरस इनकोडेड प्रोटीएज टू फॉर्म द वायरियन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो बन रही हैं वो किसकी बन रही है, बेसिकली उसी HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की। और लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी क्लीवेज होगी और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कन्वर्ट होंगे ये, और फर्दर ये हमारे पास वायरियंस बनेंगे जो जाकर मैच्योर हो जाएंगे फर्दर। अब जो वायरल कंपोनेंट्स बने हैं, वायरल कंपोनेंट्स में क्या चीज़ें बनी हैं, इसके अंदर वही स्पाइक्स इसकी बनी हैं जो प्रोटीन मैट्रिक्स है, इसके अलावा इसका कैप्सिड है, जीनोम है, ये सारा असेंबल होगा फर्दर, एंड मैच्योर वायरियंस दे आर प्रोड्यूस्ड। एंड फाइनली द मैच्योर वायरियंस दे आर ग्रेजुअली रिलीज्ड by budding off from the host cell and enclosing a portion of host cell membrane around them। जो हम लोगों ने स्टार्ट में बना था, ग्लाइको जो लिपिड लेयर होती है, लिपिड बाय लेयर, वो कहाँ से उसने बोरो की थी, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर भी यही है, जब मैच्योर वायरियंस ग्रेजुअली रिलीज होंगे बर्डिंग प्रोसेस से होस्ट सेल के, तो साथ में अपना एक पोर्शन जो है होस्ट सेल मेम्ब्रेन का भी ले लेंगे और अपने अराउंड एक एनवेलप या ब्लैंकेट या कवरिंग बना लेंगे। सो इन दिस वे होस्ट सेल साइज इज डिक्रीज्ड एनफ दैट इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। तो इस तरह से जो इम्यून सेल है, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा और वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट में देखें, जो फ्यूजन हो रही है HIV की टू द होस्ट सेल सरफेस, दिस इज़ द HIV, ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120 जाकर रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। CD4 रिसेप्टर्स हैं ये, कहाँ पर, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में जो HIV का RNA है इस वायरस का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इंटेग्रेज एंड अदर वायरल प्रोटीन्स दे एंटर द होस्ट सेल, ये रिलीज हो जाएंगे इनटू द होस्ट सेल। और फर्दर फिर क्या होगा, यहाँ पर वायरल DNA इज फॉर्म बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये वायरल RNA था और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हमारे पास जो है ये क्या होगा, वायरल DNA बन जाएगा। नाउ द वायरल DNA इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटेग्रेट्स और लाइगेट्स और बाइंड्स विद द होस्ट DNA, ठीक है। अब ये DNA जो है येलो पोर्शन में, ये वायरल DNA अब शो कर रहा है जो वायरस का DNA बन गया, और साथ में दूसरा जो साइड पर है इसकी होस्ट के DNA है न्यूक्लियस के अंदर, इसके साथ इंटेग्रेट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रेज एंजाइम। अब नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर RNA भी बन जाएगा, जो वायरल मैसेंजर RNA, और साथ साथ जो इसका अपना जीनोम है RNA वायरस का, वो भी बनेगा, ठीक है। अब जो मैसेंजर RNA बना है, न्यू वायरल RNA, इट इज़ यूज्ड एज जीनोमिक RNA एंड टू मेक वायरल प्रोटीन्स। राइबोसोम्स की मदद से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन जाएंगी। न्यू वायरल RNA एंड प्रोटीन्स दे मूव टू द सेल सरफेस एंड अ न्यू इमेच्योर HIV फॉर्म्स, ठीक है। हमारे पास जो है एक इमेच्योर HIV स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट स्टेप में वायरस इज़ रिलीज्ड। यहाँ पर क्या होगा, अपने साथ साथ सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन जो है होस्ट सेल का, वो भी लेकर डिटैच हो जाएगा बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। सो द वायरल प्रोटीज क्लीव्स न्यू पॉलीप्रोटीन्स टू क्रिएट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरसेस। सो दिस इज़ द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ HIV, और किस तरह से ये
इन्फेक्ट करती हैं और ये जो अब हमारे पास मेच्योर वायरियन बन चुका है, साथ एडजेसेंट में और जितने भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं इस तरह, या मैक्रोफेजेस, कुछ सर्टेन ब्रेन सेल्स को भी इफ़ेक्ट कर देगा, तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को ही शट डाउन कर देगा होस्ट के। इम्यून सिस्टम को शट डाउन करने का मतलब ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है वो ही बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाएगा होस्ट का। Since the helper T cells, they regulate immunity by enhancing the response of other immune cells, so the decrease in the number of helper T cells causes deficiency of the human immune system. तो अगर helper T cells ही ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी human immune system की. So the virus affects the human immune system, therefore the virus has been named human immunodeficiency virus, क्योंकि ये human के immune system को इफ़ेक्ट कर रहा है. इस वायरस की नेचर क्या है, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करना, उसको इफ़ेक्ट करना, उसको कोलैप्स करना, उसको डैमेज करना. तो इस वजह से इस वायरस का नाम भी इस लिहाज से रखा गया है HIV, दैट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. एंड द डिजीज़ which it causes is called AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome.